हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 8 जून और 8 जून के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो जीएस के फैक्ट्स होते हैं, लगभग 200 से 300 जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करेंगे। ये मेरी फेसबुक आईडी है। अगर आपको करंट अफेयर्स परचेज करना है तो आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी यही है। और वन डे एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कल सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं, तो जिन लोगों ने भी पीडीएफ के लिए बहुत उनको ज़रूरत थी और सारे पीडीएफ कल अपलोड किए गए हैं रात में, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, WTO में भारत के नए राजदूत कौन हैं? तो WTO का फुल फॉर्म होता क्या है? तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और ये याद होना चाहिए। देखिए WTO क्या होता है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। बजेंद्र नौनीत, ये इसका राइट आंसर होगा। बजेंद्र नौनीत एम्बेसडर बनाए गए हैं भारत के WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला नाम क्या था पहले से? तो वो नाम था, क्या नाम था बताइए? GATT। दरअसल ये पहला नाम नहीं था, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये कुछ खास काम नहीं किया, इसकी वजह से इसे फिर से ट्रांसफॉर्म किया गया और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन बना उसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आप समझ गए होंगे दोनों की स्थापना, और इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए, दोनों का हेडक्वार्टर भी जिनेवा ही है। और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट के तहत। 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क। उसी तरीके से यूनेस्को आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशंस से का ही एक स्पेशलाइजेशन एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखना है। कुछ ना कुछ आपको कमेंट बॉक्स में मैं देता रहता हूं और आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि क्या कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों मैं देता हूं, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो यूनेस्को हो गया, WTO देख लिया आपने। WHO तो आपको जरूर देखना है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और WHO की जो इस बार के हेड हैं उनका नाम क्या है? टेड्रोस अधानोम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली WHO 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के रूप में मनाने की घोषणा कर रहा है। नेक्स्ट फैक्ट याद रखना है कि जावेद अशरफ फ्रांस के एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो है TS तिरुमूर्ति। और अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं तो देखा कीजिए, क्योंकि अलग अलग दिन पे अलग अलग करंट अफेयर्स रिवीजन कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब इसमें बहुत लोग ये कमेंट करने लगते हैं कभी कभी कि सर हिंदी में लिखा कीजिए। ये वर्ड ही इंग्लिश का है, फूड सेफ्टी, अगर हिंदी में बात करें तो खाद्य सुरक्षा। दरअसल ये वर्ड जहाँ से निकला वहाँ फूड सेफ्टी ही कहते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इसे सेलिब्रेट करती है, जैसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 7 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब जितने भी और डे हैं सबको हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं, तो शुरू हो जाइए। आज हम लोग उल्टा रिवीजन करेंगे। ठीक है, 29 जून से शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स डे है 29 जून को, स्टैटिस्टिक्स डे है। ठीक है, 26 जून को क्या है? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर के खिलाफ जो डे मनाया जाता है, ठीक है, उनके जो विक्टिम हैं उनके सपोर्ट में और टॉर्चर के खिलाफ में जो डे मनाया जाता है वो 26 जून को है। 23 जून को यूएन पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को। 21 जून को क्या है? फादर्स डे है और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है, वर्ल्ड म्यूजिक डे है। दोनों डे है, हाइड्रोग्राफी डे, म्यूजिक डे, फादर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आपको पता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को भारत ने ही प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशंस में,
और अब वो मान्य भी हो गया। सबसे पहले योगा डे मनाया गया था 2015 में। नरेंद्र मोदी की सरकार ही थी, यही गवर्नमेंट थी, लेकिन ये पहले टर्म में थी। नेक्स्ट आपको ध्यान क्या रखना है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जून 20 में रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जून 20 को है, वर्ल्ड शरणार्थी दिवस, ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस। जून 17 को कौन सा डे मनाया गया, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। मरुस्थलीकरण का दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को। 15 जून को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं, एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून को मनाते हैं एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। नेक्स्ट आता है 14 जून, आज हम लोग उल्टा रिवीजन करेंगे ताकि दिमाग में सेट हो। 14 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। देखिए दिमाग जो है उसे आप जैसे फंक्शनलाइज करोगे वैसे एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहने के लिए दोनों तरीके से याद करें, इससे माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा और आपको कभी नहीं भूल पाओगे। मेरा ये प्रयास रहता है दोस्तों कि हर तरीके से आपको क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। 14 को है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और मैंने बहुत लोगों से कमेंट किया था कि आपको एटलीस्ट ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी में आप किसी से ले सकते हो या आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो मेरा ब्लड ग्रुप मैंने कहा था बी पॉजिटिव है, और आपका जो भी है ब्लड ग्रुप आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। से 14 जून के बाद आता है 13 जून, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 12 जून को आता है एंटी चाइल्ड लेबर डे। 11 जून को आता है कोल माइनर्स डे, ठीक है। 8 जून को आता है वर्ल्ड ओशियन डे। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी है और कैंसर सर्वाइवर डे भी है। तो दूसरा डे कौन है, कैंसर सर्वाइवर डे। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि इस बार का जो इन्वायरमेंट डे था उसका थीम क्या है। मैंने बताया था टाइम फॉर नेचर। इसमें कन्फ्यूजन की वजह है, मैक्सिमम न्यूज़पेपर टाइम फॉर नेचर ही दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कुछ न्यूज़पेपर सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी दे रहे हैं, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है। तो आप दोनों याद रखिए फिलहाल के लिए, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी और टाइम फॉर नेचर। लेकिन जो इसको मैं जल्द ही क्लियर करूँगा, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। अभी मैं खुद उस पर लगा हुआ हूँ कि रियली में है क्या। ऑफिशियल कोई ऑथेंटिक सोर्स मिल जाता है इन्वायरमेंट डे जो बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं प्रोसेस देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री इंटरनेट कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज स्टार्ट करने वाला राज्य कौन है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए फ्री इंटरनेट कनेक्शन देने वाला भारत का राज्य कौन है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको मैं बता दूं ये एक इनिशिएटिव भी बढ़िया है इंटरनेट, और उस राज्य में इंटरनेट का मिसयूज भी कम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट है वो है केरल। केरल हेल्थ इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स दोनों में टॉप पे है। दोस्तों बहुत दिन हो गए नेशनल पार्क्स रिवीजन किए हुए, क्योंकि अब मैं मल्टीपल चीज़ें रिवीजन कराता हूँ। तो आज का जो टारगेट है वो है नेशनल पार्क। केरला के नेशनल पार्क हैं इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क और पम्बादम नेशनल पार्क, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। लेकिन साइलेंट वैली कहाँ है, ये है केरल में। केरल मसालों के उत्पादन में सबसे टॉप पे है, और ये एक्सपोर्ट भी मसालों को करता है, ठीक है। केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, कोची पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, मतलब यहाँ दोनों चीज़ें हैं, ये नहीं कि एक ही जगह पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों है। तो कोची जो है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना था, भारत का तो है ही। नेक्स्ट है, केरल से आपको बहुत चीज़ें याद रखनी है, जैसे तिरुअनंतपुरम इसकी राजधानी है, और वहाँ के जो एमपी हैं उनका नाम है शशि थरूर, डॉक्टर शशि थरूर। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, गुंडई नेशनल पार्क है। और तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, वहाँ पे एक कन्याकुमारी जो बीच है, वहाँ पे इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों के वाटर मिलते हैं, और ये बहुत खूबसूरत जगह है, और वो अपने सनराइज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तमिलनाडु से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटका से क्या क्या नेशनल पार्क आते हैं? कर्नाटक का लिख सकते हैं बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। अच्छा, एक चीज़ मैं दोस्तों कहूँगा कि ये जो जितने भी नेशनल पार्क हैं इन पे मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। जो लोग भी नए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने तमिलनाडु का बनाया था, गुंडी इंदिरा मूक रखकर मन्नार की मलाई खा गई, तो उसमें जितने भी नेशनल पार्क हैं सब आ जाते हैं। और कर्नाटक का था अंसी, नागरहोल, कुद्रेमुख, बंदरघट्टा और बांदीपुर। तो सबके ट्रिक वहाँ दिए गए हैं। ट्रिक मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, मैं सिर्फ यहाँ रिवीजन करा सकता हूँ, थोड़े बहुत ट्रिक बता सकता हूँ, ठीक है। तो कर्नाटका में इतने नेशनल पार्क हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना से आपको क्या याद आता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों याद रखना है। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मुर्गवानी, ये सब जो है तेलंगाना का नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये जो है राजीव गांधी के ये आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी फिलहाल अमरावती है, लेकिन आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियों को बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। और ये आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी वो अमरावती। 25वीं हाई कोर्ट है, JK माहेश्वरी वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट याद रखना है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स, स्टडी ग्रुप्स जो भी हैं उनमें शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करना है, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन के साथ साथ आपका प्यार भी मिलता है। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट है कोरोना ट्रेसर BD ऐप, ये किस देश ने लॉन्च किया है? ठीक है, सवाल है किस देश ने? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो ये लॉन्च किया गया बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टका यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। आवामी लीग पार्टी से है शेख हसीना। नेक्स्ट आपको फैक्ट क्या याद रखना है? बांग्लादेश में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। इसमें इंडिया भी मेंबर है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में, ठीक है। जैसे आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अब बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज को याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। BIMSTEC, ठीक है, आपने कहीं लिख दिया एक जगह, प्लीज लिख दीजिए। और B से हो जाता है बांग्लादेश, I से क्या हुआ? इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, EC से कुछ नहीं है, तो आपको ये सब नहीं याद रखना है, T तक याद रखना है। और इसके बाद बस याद रखना है भूलना नहीं, भूलना से भू से हो जाएगा भूटान, नहीं से नेपाल। इतने देश जो हैं इसके ट्रिक है। और ट्रिक का फुल फॉर्म क्या था? बिम्स्टेक, भूलना नहीं, तो नहीं भूलोगे आप। इसी तरीके से जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मैं लिखूं तो छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, छगुराम बंझा मित्र हैं, तो ये ट्रिक भी आपको याद हो जाएगा। बहुत फनी ट्रिक है जो आपको काम में आता है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो ये है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का करेंसी है डॉलर। इंग्लैंड आपको पता ही है, ये ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का एक तरीके से पार्ट ही है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट को मैंने कई बार दिखाया है, आज मैंने एशिया कंटिनेंट को इंक्लूड किया है, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे। महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वीमेन एशिया कप 2022 होस्टेड बाई, तो ये देश है वीमेन एशिया कप होस्ट करेगा 2022 में भारत, ठीक है। भारत के बारे में आपको पता ही है, जो भी इंफॉर्मेशन हो भारत के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़, वो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। जैसे एक दिन मैंने पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। मुझे तो पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बता रहा हूँ अपना पर्सनल थॉट दोस्तों,
भारत ही दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे मौसम आप एक टाइम में महसूस कर सकते हो। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप उस टाइम भी बर्फ़ देखना चाहते हो, चले जाओ कश्मीर, चले जाओ हिमाचल प्रदेश के मनाली। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश चाहिए, तो चले जाओ रामेश्वरम। हर चीज़ अवेलेबल है इस देश में वन टाइम पे। तो यहाँ के वेदर शायद दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए मेरा ये देश बहुत ही प्यारा है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर, मुझे भी यहाँ का वेदर बहुत पसंद है। अगर आपको हर चीज़ हर वेदर वन टाइम में चाहिए तो यही एक जगह है। अदरवाइज़ दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश जहाँ पे सिर्फ गर्मी पड़ती है या फिर ठंडी पड़ती है। तो ये मैं बहुत इसके प्रति एक तरीके से डेडिकेटेड रहता हूँ कि शायद ऐसा कहीं नहीं है। तो आइए देखते हैं। इसलिए भारत को कम से कम पूरा एंजॉय जरूर कीजिएगा बाहर जाने से पहले। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही थी, जो कि भारत, म्यांमार और चाइना से होता हुआ गुजरता है। तो चाइना अभी पता ही है कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहा है। और चाइना के ऊपर है मंगोलिया, चाइना की राजधानी है बीजिंग। और इंडिया चाइना रिलेशन पे मैं एक वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ। आपको जिन लोगों ने वनडे एग्जाम पॉइंट सब्सक्राइब किया है उन्होंने देखा भी होगा। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, साउथ कोरिया की है सियोल। ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी, अब हो गई है नूर सुल्तान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया का। म्यांमार की राजधानी है, पहले थी बर्मा नाम था उसका, अब उसका नेपिडाउ राजधानी है। और क्यात यहाँ की करेंसी है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, बहुत यहाँ की करेंसी है। वियतनाम की राजधानी है नोम पेन और डोंग यहाँ की करेंसी है, डोंग। ठीक है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी है, बताइए, सॉरी, वियतनाम की राजधानी हनोई है और डोंग यहाँ की करेंसी है। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने गलती से मिस्टेक से ऐसा कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया। वेस्ट एशिया के इंपॉर्टेंट देश, आपको एक पता होगा गल्फ ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि पूरे दुनिया, भारत की ही नहीं पूरे दुनिया की लाइफ लाइन है। और इस पार्ट को सारे ट्रेड इस पार्ट में होते हैं। तो ये कहाँ है? तो ये आप देखिए यहाँ पे अंडमान सी को जोड़ता है जावा सी से, ये हो गया। या फिर साउथ चाइना सी को, इस लेन को कहते हैं, सिंगापुर के पास है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशियन रिंगित यहाँ की करेंसी है, रिंगित। ठीक है दोस्तों। इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी जकार्ता, अब हो गई है कालीमंतन। इंडोनेशिया में आसियान का हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब वेस्ट एशिया थोड़ा देख लेते हैं। वेस्ट एशिया ये है, यहाँ पे यमन की राजधानी है सना, ओमान की राजधानी है मस्कट, सऊदी अरबिया की कतर, सऊदी अरबिया की रियाद, और कतर का राजधानी आपको पता ही है दोहा, यूएई का अबू धाबी। इन सब स्टेट याद रखना चाहिए। आपसे मैं अभी एक सवाल पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किस किस को जोड़ता है या फिर कौन से पार्ट में है? आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। शहरी क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, वन आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? पौधागिरी, नगर वन, सहारा हमारा, वन से भरा। तो ये जो है स्कीम है उसका नाम है नगर वन, शहर वन भी कह सकते हैं, नगर वन। ये स्कीम लॉन्च किया गया, कैंपेन लॉन्च किया गया है। आपको पता ही है 33% वन कवर होना चाहिए भारत में, जो कि कम है। जो इससे कम तो बहुत है और इसे पूरा करना है, तो कम से कम पेड़ लगाया कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक है? तो वो है 23 मतलब 23। इस बार, पिछली बार थी 17, तो ये गड़बड़ हो गई है, इस बार लो ही हो गया है। और इस पे टॉप पे है यूएस, दूसरे पे है यूके। अब स्टार्टअप को यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दी नहीं जाती है, तो इसकी वजह से ये रैंकिंग खराब हो गई है। हु वन द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसने जीत लिया है? तो ये है कृतिका पांडे, कृतिका पांडे। ठीक है। ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स इनके बुक का नाम है, और ये इंडियन है तो इसलिए जरूरी हो जाता है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार, सीनियर एडवाइजर, ये बने हैं राजीव टोपानो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक करते चलिए। 2021 के यूनियन ट्वीट समिट की मेजबानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर है दावोस, स्विट्जरलैंड। और हर साल पीएम यहाँ पार्टिसिपेट करने भी जाते हैं। जितनी भी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है वर्ल्ड की, वो यहाँ डिस्कस की जाती है। तो दावोस, स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट कर सकते हो।
स्पंदन अभियान किस राज्य का है? तो स्पंदन अभियान है छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और अनसुईया उइके यहाँ के गवर्नर हैं। तो कल के करंट अफेयर्स में ये सब मैंने डिस्कस किया था। तो आई होप जो क्वेश्चन मैंने आज आपसे पूछे हैं उसका आप जवाब जरूर दोगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।